आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम सल्फोनिक एसिड्स के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात जाननी है आपको कि सल्फोनिक एसिड की पहचान है SO3H, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको समझना है कि आईयूपीएसी के फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में एक नंबर पे तो COOH आता है, लेकिन 2 नंबर पे ये सल्फोनिक ग्रुप आता है, तो ये याद रखना कि इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड पोजीशन होती है। तो इससे महान, इससे सीनियर सिर्फ और सिर्फ COOH ही होता है, उसके बाद SO3H है, बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप है वो सब के सब पीछे आते हैं, ठीक। अब रही बात इसके आईयूपीएसी नेमिंग की, तो आईयूपीएसी नेमिंग में अगर SO3H वहां पे सीनियर है, अगर SO3H सीनियर है, मतलब जैसे SO3H लग गया और उस क्वेश्चन के अंदर में CHO दिया है, तो CHO और SO3H में प्रायोरिटी किसको दोगे? SO3H को। तो SO3H अगर सीनियर हुआ तो आप बोलेंगे वहां सल्फोनिक एसिड। जैसे नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लिया, 3 कार्बन है, तो बोलोगे प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। तो यहां पे SO3H अगर सीनियर है, तो सीनियर में आप क्या काम करेंगे? सिर्फ आपको ये लिखना है, अगर वो एल्केन है तो आपको एल्केन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? 4 कार्बन की चेन मिलेगी, ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। कोई एल्कीन है तो ब्यूटीन सल्फोनिक एसिड। लास्ट में आपको लगा देना है सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया COOH और SO3H में, तो COOH सीनियर है तो ये बनेगा जूनियर, और जब SO3H जूनियर बनेगा तो वहां आपको बोलना है सल्फो। क्या बोलना है? सल्फो। आइए फटाफट नाम देखते हैं इसके। यहां पर देखिए CH3 SO3H है, क्या ये जो है अकेला फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे? हाँ, तो यही यहाँ सर्वे सर्वा है, यही यहाँ पे यही सीनियर है। सीनियर है तो आप पहले पेरेंट कार्बन चेन काउंट कर लेना 1, तो एक कार्बन को क्या बोलना? मेथेन, और लास्ट में जोड़ देना सल्फोनिक एसिड। तो मेथेन सल्फोनिक एसिड, बस इतना काम करना है आपको। चलिए यहां देखिए SO3H ये आपका फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप जिधर से पास पड़े वहीं से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। 3 कार्बन की चेन को क्या बोलना? प्रोप, ठीक। और डबल बॉन्ड का है 2 नंबर पे, 2 और 3 में है, तो डबल बॉन्ड पे हक किसका होता है? छोटे वाले का। तो प्रोप 2 इन, थोड़ा नीचे नाम लिख लेते हैं, प्रोप 2 इन। क्या लिखोगे? प्रोप 2 इन। और फिर क्या कर देना? वो एक नंबर पे कौन लगा है? SO3H। SO3H का एड्रेस भी दीजिए, तो एक नंबर पे SO3H है तो आप बोलना 1 सल्फोनिक एसिड। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। ये जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नाम कैसे दोगे? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहां पे आपको सामने दिख रहा है। यहां देखिए क्या क्या चीज है, पहले वो देख लो। मल्टीपल बॉन्ड है, और ये यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो हमें भी पता है कि फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है किससे? मल्टीपल बॉन्ड से, और सबसे कम प्रायोरिटी किसको मिलती है? सब्स्टिट्यूएंट्स को। मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए फटाफट, फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़े उधर से ही नंबरिंग करना। ये फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन तो है नहीं जो कि हम यहां से नंबरिंग करें, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं? SO3H हो गया आपका, OH हो गया, SH हो गया, NH2 हो गया, और कीटोन का CO हो गया। ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप 5 होते हैं, और इनके चक्कर में हम चेन छोटी नहीं करते। ये मत करना कि फंक्शनल ग्रुप यहां लगाए तो इसी को 1 बोल दिया, ये काम नहीं करना। ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, लिस्ट दे रहा हूं, देख लो। पहले भी बताया है, SO3H होता है, कीटोन होता है, ठीक है, OH होते हैं, मतलब ये अल्कोहल्स, थायोल्स होते हैं SH, और एक होता है NH2। ये इनको बोलते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इनके चक्कर में चेन छोटी नहीं करते। तो भैया चेन बड़ी चुनो, लेकिन हाँ इतनी भी इसको प्रायोरिटी देते रहना कि ऐसा ना हो कि नंबरिंग यहां से कर दो 1 2 3 4 तो बेचारा 4 पे पहुंच जाएगा। ऐसा भी नहीं करना, मतलब मिनिमम नंबर मिले किसी भी तरह। तो हमें नंबरिंग इधर से शुरू करनी पड़ेगी ताकि इसको 2 नंबर मिल जाए। तो 2 3 4 5 हमें चेन ऐसी चुननी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स आए। प्रायोरिटी किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए हमने नंबरिंग यहां शुरू किया 1 2 फिर 3 गए। 3 के बाद हमें लंबी चेन चुननी थी, 4 तक आए। 4 के बाद 5 6 भी जा सकते थे। इथाइल है, इथाइल का मतलब यहाँ कौन लगा हुआ है? CH2 CH3। इस जगह कौन लगा है? CH2 CH3। तो 4 के बाद 5 6 भी जा सकते थे, लेकिन हम इसलिए इधर गए क्योंकि हमें मल्टीपल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। क्लियर? तो मल्टीपल बॉन्ड को अपने कब्जे में लेने के चक्कर में इधर गए, और ये क्या नंबर पड़ गया इसका? 5। ठीक है, यहां पे इस कार्बन को क्या नंबर पड़ गया? 5 पड़ गया। तो यहाँ पे ये जो भी कार्बन है उसको क्या नंबर पड़ा? 5। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। अब किसको किसको नंबर नहीं पड़ा? इसको नहीं पड़ा, और इसका नाम क्या होता है? इथाइल। और इसको नहीं पड़ा, तो ये कौन है यहाँ पे? CH3 तो है, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख के काम तमाम करो। तो इथाइल का E पहले आएगा, मिथाइल का M बाद में आएगा। जब भी सब्स्टिट्यूएंट हो तो अल्फाबेटिकली लिखना। तो ये क्या हो गया? इथाइल। इथाइल किस पे लगा है? 4 नंबर पे, तो 4 इथाइल। फिर मिथाइल में M वाले का आ जाओ, मिथाइल। मिथाइल किस पे लगा है? 3 पे, तो 3 मिथाइल।
ठीक है, 3 हो गया मिथाइल। अब पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखो पेंट, चूंकि एल्केन तो है नहीं, एल्कीन है तो एल्कीन डबल बॉन्ड कहां लगा, 4 नंबर पे, तो पेंट 4 इन। और 2 नंबर पे क्या लगा, सल्फोनिक एसिड। लास्ट में क्या लिखना है, सल्फोनिक एसिड। हो गया, ये हो गया। अब चलो एक जूनियर वाला नाम कर लेते हैं फटाफट। जूनियर वाला नाम देखो, जैसे मान लो ये CH2 है, यहाँ SO3H है, और यहाँ पे मान लो CH2 है और ये COOH है। अब बताओ इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है, एक फंक्शन ग्रुप ये है, एक फंक्शन ग्रुप ये है। हमें पता है COOH एक नंबर पे आता है प्रायोरिटी में, दूसरे नंबर पे आता है SO3H, तो ज्यादा प्रायोरिटी कौन पाएगा, ये पाएगा, तो नंबरिंग यहीं से होगी। और चूंकि ये फंक्शन ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, तो कार्बन कंटेनिंग से ही नंबरिंग करते हैं, तो ये कार्बन से ही करते हैं, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 नंबर पे ये है। अब इसके क्या क्या नाम बताया था, जब ये महान होता तो सल्फोनिक एसिड कहलाता, लेकिन बेचारा आज जूनियर है, इससे दबंग फंक्शनल ग्रुप ये है, तो जूनियर में इसको बोलना है सल्फो। क्या बोलना है, सल्फो। और ये सल्फो किस पे लगा, 3 नंबर पे। देखो ये सीनियर है तो ये फंक्शनल ग्रुप बन गया, और ये जूनियर आज है, COOH के मुकाबले ये जूनियर है, तो जो जूनियर, भले ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन आज जूनियर है, तो इसको आप एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले, तो 3 पे क्या आ गया, सल्फो, तो 3 सल्फो बोल देना। और उसके बाद 3 कार्बन की चेन क्या बोलोगे, प्रोप या प्रोपेन लिख दो। और 1 एक पे COOH को क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। तो इस तरह सल्फो कंपाउंड्स के नाम आपको लिखने थे। ठीक है, थैंक यू सो मच।